अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का जो मौजू है, किसी साहब ने मुझसे कहा है कि अदब मुर्शिद क्या है, तो मैं बात थोड़ी अदब पर करूँगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अक्सर व बेशतर मुरीदीन लोग ये कहते हैं कि साहब हमको पीर से ये अता नहीं हुआ, पीर साहब से यूँ अता नहीं हुआ, ये अता नहीं हुआ। दिल का जो क़ल्ब का जो ज़ाकिर होना है या उनका ज़ाकिर क़ल्बी बनना है या उनको जो फैज़ है वो क्यों नहीं हो रहा। मैं थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल दूँ। असल चीज़ क्या है कि मुरीद सही मानों में है कौन, मुरीद है कौन। असल क्या है कि पीर की नाफरमानी अक्सर व बेशतर मुरीद करता है। पीर बुला रहा है उसको और वो पहुंच ही नहीं रहा। 6 महीने में कभी चला गया, साल भर में कभी अपनी मर्ज़ी से घूम आया। उसने कभी भी, आज का मुरीद की बात कर रहा हूँ मैं, पीर की क्या फरमा बरदारी की, पीर की सोबत नहीं बैठा, पीर से कोई मोहब्बत नहीं, पीर की कोई इताअत नहीं। क्या भाई यूँ ही अता हो जाता है घर बैठ के ही? फिर ये कहते हैं था पीर की अता नहीं हुई कुछ भी। अरे भाई, पीर की अता के लिए ये बतलाइए, ये कह रहे हो, अभी आप मुझसे हज़रत ने ये कमेंट किया है कि हमारे मुर्शिद ने हमें कुछ अता नहीं किया। अता क्या तुम्हारे घर बैठ के हो जाएगा? अता जो होगा तुम्हारे घर बैठ के हो जाएगा। तो मुरीद कहाँ होगी? पहली बात तो मुरीद क्यों नहीं बन पाए कि आपने मुरीद का माना आता है अपने आप को बिल्कुल मुर्शिद के हवाले कर देना, उसका ग़ुलाम हो जाना, उसकी इताअत, उसकी पैरवी करना, ये मुरीद है। और पीर, ये अगर पीर की मर्ज़ी है, पीर चाहे तो आपको उसकी खानकाह में जाइए और पीर के पहले तो अदब सीखें कि अदब क्या होता है। हमसे अदब भी नहीं आता कि अदब क्या है। मुर्शिद के अदब से भी हमारी आशनाई नहीं है। तो मुर्शिद की बारगाह में जाकर के पहले अदब सीखो। जिसने अदब सीख लिया उसने, समझ लो कि उसने 70 उलूम से ज़्यादा उसने इल्म हासिल किया। और अदब के बगैर कुछ आता नहीं है, सब बेकार है, अदब लाजमी है। अच्छा, जो मुर्शिद, आप हमारा जिस्म ये उसके ताबे है, ये उसका ग़ुलाम है, ये उसके हुक्म बजाने के लिए होता है। अपने जिस्म को अपनी उसके हवाले कर दे, अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म कर दे, वो भी सब मुर्शिद के हवाले कर दे। सब कुछ, अपना तन मन धन हर कुछ, सब कुछ मुर्शिद के हवाले कर दे। और मुर्शिद चाहे तुझे खाना खिलाए ना खिलाए, 10 दिन ना खिलाए, 3 दिन ना खिलाए, भूखा रखे, और वो रात भर भूखा रखे, तुझे रात भर अल्लाह अल्लाह कराए, खाना भी ना दे, ये उसकी मर्ज़ी है। क्यों कि वो आका है, हम ग़ुलाम हैं, वो आका है, वो हाकिम है, वो हमारे जिस्म का हमारा मालिक है। जब वो मालिक है तो हमारे लिए वो अपनी मर्ज़ी से रखेगा। अच्छा, बात ये समझनी है यहाँ पर कि अब हम ये कहें कि हमारे मुर्शिद ने हमको कुछ अता ही नहीं करा, तो ये बताइए, कोई भी मुर्शिद हो, और हज़ार लोग ऐसे हैं, ऐसी बात कहते हैं। अच्छा, गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के लाखों की तादाद में मुरीदीन थे, तो क्या वो सब कुतुबुद्दीन बख्तार थे? ऐसा नहीं है। क्यों कि जिसने अपने आप को, अपना तन मन धन, अपनी सोच ख़यालात सब कुछ मुर्शिद के हवाले कर दिया, तो फिर वो मुर्शिद का ही हुआ, मुर्शिद का हक़ उस पर हो गया। क्योंकि ये जिस मुर्शिद का ग़ुलाम होना चाहिए, बग़ैर मुर्शिद के हुक्म के ये इधर से इधर ना हिल जाए, बिल्कुल भी, बिल्कुल उसके हवाले कर दे, अपने आप को मुर्दा साबित कर दे, मैं नहीं हूँ, मैं हूँ ही नहीं, जो मेरा मुर्शिद चाहता है वो होता है। वो खिलाए चाहे पिलाए, चाहे रखे ज़िंदा रखे, चाहे वो मार दे, ये उसको इख्तियार है। मुर्शिद तुमसे, आपसे वो काम भी कराए, सारा दिन आपको भूखा भी रखे, और सारा दिन आप लोगों से मेहनत कराए, और वो मजदूरी भी अपने पास रखे, और फिर भूखा ही रखे, और वो सारी रात फिर तुम्हें खड़ा कर दे मुसल्ले पे, अल्लाह अल्लाह करे, और सुबह को भी फिर वो ये कह दे कि कोई खाना नहीं है, जाओ काम करो, मजदूरी करके ला, पैसे ला के दे दो, आपका भी नहीं है। जब सब कुछ मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो मुर्शिद का ही है, सब कुछ उसके फिर हवाले कर दूँ, और मुर्शिद फिर भी खाना ना दे, तो इसमें फड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? यही तो है। और मुर्शिद का हुक्म बजाना, अदब से रहना, बस
अदब सिखाए। अब आपको मुर्शिद कामिल क्या काम है कि आपको अदब सिखाए। अब अदब सीखने, हमारे पास अदब तो है नहीं। हम सबसे पहले जो है दुनिया की हम बातें तो करने लगते हैं कि साहब वो ये है, वो यूँ नमाज है कि रोज़ा नहीं। ये नमाज रोज़ा सब जानते हैं कि नीयत ऐसे बनती है, हाथ यूँ उठाए जाते हैं, गुस्ल भी हम फ़राइज़ जानते हैं, वज़ू के फ़राइज़ जानते हैं। ये तो एक अमूमन बात है, मोटा मोटा तो सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ मेन चीज़ है अदब सीखना। अदब भी सीखो और जो मुर्शिद जो आपको बताए उसकी इताअत और पैरवी करना। और मुर्शिद आपको कुल्लियतन भूखा रखे, क्योंकि जिस्म उसके ताबे है। जैसे कि साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने आप को अपने मुर्शिद के हवाले कर दिया कि ये सब कुछ आपका है, ये सब कुछ मेरा नहीं है, मेरे मुर्शिद मैंने सब कुछ आपके हवाले कर दिया। तो मुर्शिद ने के जब हवाले कर दिया तो सब कुछ मुर्शिद का हो गया। अब ये मुर्शिद को इख्तियार है कि वो जिस्म का मालिक है कि चाहे तो 12 साल खाना बिना खिलाए भी ज़िंदा रख सकता है, ये हक़ हासिल है। ऐसे ही सैयदना, आपने ये बड़ी मशहूर, मैं बात कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ नहीं कह रहा, कि ये बड़ी मशहूर बात है कि साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 12 साल खाना नहीं खाया। ये लोगों में बड़ी मशहूर बात है। 12 साल खाना ना खाना ये साबिर पाक का अपना कमाल नहीं है। ये साबिर पाक का जो ज़ाहिरी जो जिस्म है, ये आपने मुर्शिद के हवाले कर दिया था। अब मुर्शिद ने उसको मुर्शिद का हो गया। ये मुर्शिद को इख्तियार है कि 12 साल खाना ना खिलाए, 500 साल खाना ना खिलाए। जैसे सैयदना हज़रत बाबा बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह को 596 साल की उम्र में आपकी रही है, इतनी उम्र रही है, इतनी उम्र रही है। वैसे लिखत में भी यही है कि आपकी 596 बरस की उम्र है। तो 596 साल की उम्र में बच्चे होंगे तो माँ का दूध भी पिया होगा और कुछ परवरिश भी पाई होगी बचपन में। लेकिन एक वक्त आपका ऐसा आया कि जब मुर्शिद कामिल के जब आप हवाले हो गए तो मुर्शिद के जब सब कुछ तन मन सब आपके हवाले कर दिया, तो जिस्म तो मुर्शिद के हवाले कर दिया कि सब कुछ आपका है। चाहें तो इसे ज़िंदा रखें, चाहें तो इसको मार दें, ये मुर्शिद का इख्तियार है, मुर्शिद उसका मालिक है। तो ये तो मुर्शिद की, ये जो है सरकार बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह का ज़िंदा रहना, ये उनका अपना कमाल नहीं, ये तो मुर्शिद कामिल का कमाल है कि वो 12 साल नहीं, वो 500 साल भी वो खाना ना खाएं, या 500 साढ़े 500 साल भी ना खिलाया जाए। तो ये मुर्शिद के कमाल की बात है कि उन्होंने वो बिना खाना खाए भी ज़िंदा रख सकते हैं। ऐसी साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह अलैह को बाप फरीदगंज शकर शाह रहमतुल्लाह अलैह का अब वो जिस्म भी मुर्शिद के हाथों बिक चुका है, वो मुर्शिद का ग़ुलाम है। वो चाहें तो बिना खाए भी ज़िंदा रखें। नहीं खाया 12 साल, क्यों नहीं खाया। और मुर्शिद की ये करामत है कि उन्होंने उसको बिना खाए भी ज़िंदा रखा। ख़बरदार जो तो जब मौत आई तो जिस्म को मौत भी नहीं आ सकती बगैर मुर्शिद की इजाज़त। क्यों कि वो मुर्शिद के हवाले कुल्लियतन कर चुका है। अब हम लोगों ने अपने मुर्शिद के हवाले किया क्या है। इधर मुर्शिद आप बुला रहे हैं कि बेटे आइए खानकाह पे, हम साहब झूठ बोल रहे हैं कि हज़रत वक्त नहीं है, ये नहीं है, 50 हर धर्मी मतलब पीर से भी झूठ बोल रहा है। उधर कह रहा है कि हमको अता नहीं है। अरे भाई अताएँ क्या यूँ ही होती हैं घर बैठे? बस घर बैठे की अताएँ, ये ऐसा नहीं होता मेरे भाई। इसलिए मेहनत किस चीज़ पर कि मुर्शिद जो कहे सो करे, मुर्शिद जिससे रोक दे उससे रुक जाए। मुर्शिद जिससे रोक दे उसको रुक जाना चाहिए। असल चीज़ क्या है कि आज हम लोग, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ कि मुर्शिद की नाफरमानी और उसके ऊपर से बेअदब होना, ना हम अदब जानते हैं ना हम मुर्शिद का हुक्म बजाते हैं। तो मुर्शिद के दिल में उतरने के लिए, मुर्शिद की अताओं के लिए अपने आप को उसके हवाले किया जाता है, उसकी ग़ुलामी में दिया जाता है। जब हम उसकी ग़ुलामी में जब दे ही नहीं पाए, जब उसके हवाले नहीं कर पाए, तो मुर्शिद आपको क्या अता करेगा। अता होने के लिए भी आपको ऐसा बनना ही पड़ेगा। असल क्या है, हम लोगों में बड़ी कमियां पाई जाती हैं कि मुर्शिद पाक हमारे खानकाह पर बुला रहे हैं और हम वहाँ से बैठ कर कह रहा है कि हुज़ूर ये है और वो है, मैं ज़रा वहाँ जा रहा हूँ, या वक्त नहीं है, ये नहीं है, पैसा नहीं है। नहीं, तू तो मुर्शिद का ग़ुलाम है, तू पैदल चल, पैदल ही चल दे। मुर्शिद बुला रहा है, बस इसी में खैर है, इसी में कामयाबी है। हद दर्जा कि मुर्शिद की इताअत पैरवी। इससे एक मैं अर्ज़ कर दूँ कि पहली रात की दुल्हन आई हो, पहली रात की दुल्हन आई हो और पहली रात हो,
तो उसकी बीवी की, जो बीवी से निकाह हुआ है, तो जाहिर है कि आप सब जानते हैं कि उसकी मोहब्बत उस शख्स पर कितनी गालिब होगी और वो क्या सोच रहा होगा उसके बाद। और मुर्शिद ये कह दे कि तुम वहाँ नहीं, छोड़ दो, इधर आ जाओ, और मुर्शिद कहे इधर आओ, और वो मुर्शिद के पास पहुँच जाए, मुर्शिद बुला ले, तो उसकी मोहब्बत को तर्क कर दे मुर्शिद की मोहब्बत के मुकाबले में। मुर्शिद की मोहब्बत के मुकाबले में कोई कुछ नहीं हो सकता। क्यों? कि वो ग़ुलाम है। और वो ये कहे कि यहाँ मुसल्ला बिछा ले, खड़ा हो जाए यहाँ, और यहाँ अल्लाह अल्लाह कर, यहाँ नमाज़ें पढ़, यहाँ तू ज़िक्रुल्लाह कर, बिल्कुल नहीं जाएगा, तुम वहाँ नहीं जाओगे। बस हुक्म, जी हुजूर सरकार, जो आपका हुक्म, मैं तो आपका ग़ुलाम हूँ, मैं तो आपका नौकर हूँ, आप मेरे मालिक हैं। मालिक मुर्शिद कामिल हुआ करता है। अब तुम चाहता, हम लोग चाहते हैं कि बस जी यूँ ही मिल जाए, मुरीद हो गए, बात खत्म। अब क्या है, अब तो बस काम वाम, बस दुआ कर दो सरकार, बस काम चले, हमारा बिजनेस चलना चाहिए। अरे भैया, मुर्शिद जो है बिजनेस करने के लिए नहीं बनाया जाता। मुर्शिद की दुआओं से सब कुछ होता है, बिजनेस भी चलता है, कारोबार भी चलता है। लेकिन असल चीज़ क्या है कि आज हमारे लोगों में बड़ी कमी है कि आज हम, जो मकसद है मुर्शिद का हमें बनाने का, आज हमारा वो मकसद नहीं रहा। इसलिए आज हमारी कमी ये है कि मुर्शिद की, हमने किसी मुर्शिद ने जो हमें इज़्न दिया कि बेटे ज़िक्र किया कर, हमने नाफरमानी की है कि हमने ज़िक्र नहीं किया। मुर्शिद ने कहा बेटे तहज्जुद-गुज़ारी करो, ये हमने नाफरमानी की है कि आज हम नमाजी नहीं हैं। बेटे शरीयत की पाबंदी करो, आज ये हमारी कमी है कि हम शरीयत की पाबंदी नहीं करते। और मुर्शिद ने कहा बेटे अपनी ज़ात से किसी को नुकसान और तकलीफ़ मत पहुंचाना, वो हमने नाफरमानी की। आज हम जो हैं हसद के, बुग़्ज़ के, कीने के और बस इसके शिकार बने हुए हैं कि हमसे ज़्यादा कौन जानता है, हम ज़्यादा बड़े इल्म वाले हैं, हम ये जानते हैं, हम यूँ जानते हैं, हम ये जानते हैं। सिवाय इसके अलावा कुछ नहीं है। असल चीज़ ये है, असल बात ये है कि मुर्शिद की इताअत और उसकी पैरवी करना, यही असल ज़िंदगी है, यही असल पीरी और मुरीदी है। और मुर्शिद जिससे रोक दे उससे रुक जाए, और मुर्शिद की बग़ैर हुक्म के पेशाब भी ना करने जाए। मुर्शिद जब कामिल है तो वो सब जानता है कि दिल में क्या चल रहा है। जिसका कल्ब बेदार हो, जिसकी रूह बेदार हो मुर्शिद की, वो उसके दिल के अंदर की बातों को जानता है कि मुर्शिद हम क्या, इसको क्या चीज़ ज़रूरत है, क्या हाजत है। तो इसलिए आज हम लोगों में ये कमी है। हर आदमी को मैं देखता हूँ ज़्यादा तादाद में, मतलब मुरीद तो होते हैं लेकिन बहुत कम तादाद में फर्माबरदार होते हैं। जो फर्माबरदार होते हैं वही ख्वाजा हसन होते हैं, जो फर्माबरदार होते हैं, समझ रहे हैं हज़रत, मैं एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ, जो फर्माबरदार होते हैं वो उनके खलीफाओं में देखा है कैसे कैसे अल्लाह के दोस्त गुज़रे हैं। सरकार सैयदना ख्वाजा हसन के खलीफा, ऐसे ऐसे खलीफा गुज़रे हैं कि जिनकी बर्रे सग़ीर में कोई मिसाल नहीं मिलती। जो कि ज़्यादा बड़ा लंबे टाइम की बात नहीं कर रहा पुराने बुज़ुर्गों की, मैं तो नई छबार की बात कर रहा हूँ कि सरकार हुज़ूर आलम पनाह सरकार ख्वाजा हसन सुल्तान औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक तवज्जो डाली। ये वो मुरीद थे, वो हुक्म के ताबे थे, वो उनके यकीनन ग़ुलाम थे। और ग़ुलामी अगर सीखनी है तो शहंशाह आलम पनाह हुज़ूर ख्वाजा हसन सुल्तान औलिया दादा मियाँ क़िबला से सीखें कि उन्होंने किस तरह से सरकार इनायत हसन शाह सरकार के घराने की किस तरह से जी हुजूरी और उनकी जी हुजूरी किस तरह की, और फिर उन्होंने कितना नवाजा। तो ये उन्होंने सरकार ख्वाजा हसन से सीखा जाए कि ग़ुलामी किसको कहते हैं, और उनके खुलफा से सीखा जाए कि ग़ुलामी किसको कहते हैं। हाजी अज़मत हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह सहावर शरीफ, हज़रत ख्वाजा अज़मत हसन शाह साहब सहावर शरीफ ज़िला एटा यूपी के अंदर जो आपके खलीफा हैं, आप अपने माँ बाप के इकलौते हैं बेटे थे, आप अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे फ़कत। और मुर्शिद ने कहा बेटे हम, और जब आपको खिलाफत दे दी सरकार ख्वाजा हसन दादा मियाँ ने कहा बेटे हमने आपको खिलाफत दे दी, हम आपको इलाका भी देते हैं। आपने इलाका ज़िला एटा का दिया, और आपने कुमार से जब आपने इरादा जब किया अपने इलाके में आने का, तो आपने सबसे पहला जो आपका क़याम वहाँ पर आए तो पटियाली आके रुके, और पटियाली में कुछ दिन रह करके फिर आप जो है फिर सहावर में आ गए। आपने एक ही हुजरे में रहे, एक ही खानका रखी आपने, एक हुजरे में आपने 40-50 बरस तक उसी में रहे, और वहीं से सरकार ख्वाजा हसन का डंका बजाते रहे और अपनी रूहानियत का फैज़ बांटते रहे। नज़र कामिला से लोगों को नवाजा, लोगों को बेदारी खुदी से नवाजा, और आपने बेशुमार लोगों के लिए
दीन हक़ की दावत दे करके लोगों को बंदगाने खुदा को दावत हक़ दे करके अल्लाह से मिलाया, रसूल अल्लाह से मिलाया। ये ख्वाजा हसन के जो ग़ुलाम थे, जो इताअत वाले थे, जो मुरीद थे, तो वो मुरीद की शान ये होती है कि वो बिल्कुल मुर्शिद की शक्ल मुशाहबे कर लेता है और मुर्शिद जैसे ही अखलाक भी होते हैं, उनकी शान बड़ी बुलंद होती है। तो मैं ये कहूँगा कि सिलसिलाए अबुल-उलाई की ये शान है। अगर किसी भी सिलसिले में चले जाइए, ये मैं बिला तमीद कहता हूँ, दावे से कहता हूँ इस बात को कि जितना अदब जो पाया जाता है वो सिलसिलाए आलिया, कादरिया, अबुल-उलाइया, मुनामिया, जहांगीरिया में पाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम सिलसिले वाले एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और तमाम दीगर सिलसिले से भी मोहब्बत करते हैं, सबका अदब भी करते हैं। लेकिन आज मैं नई छबार में मैं देख रहा हूँ कि उनके अंदर कुछ ऐसी बातें आ गई हैं कुछ नए लोगों में। हमारे जो पुराने जो लोग हैं, जो मैंने सरकार दादा मियाँ ख्वाजा हसन सुल्तान औलिया के, मैं काफ़ी खुलफा से मेरी भी मुलाकात भी रही है और कुछ मेरी सोबतें भी रही हैं उनसे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मोहब्बतें सर चढ़ के बोलती थी। जब भी हमें लगाते तो हमें हमेशा गले लगाया। सरकार दादा मियाँ कुर्बान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह से भी मैंने उनको देखा और उनकी कुछ संगत सोबत रही। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको देखा, उनके खलीफाओं की सोबत मेरे साथ रही। और अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा अबरार हसन शाह साहब फ़िरोज़ाबादी को भी मैंने देखा, मैंने उनकी ज़ियारत की। बड़े नेक और बड़े पाई के बुज़ुर्ग सरकार ख्वाजा हसन के ही खलीफा थे। और सैयदना मुर्शिदना हज़रत हाजी अज़मतुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह का तो खैर जवाब ही नहीं, वो हमारे सरकार हैं, हमारे आका व मौला हैं। उनकी तो खैर हम क्या करें, हर आदमी अपने मुर्शिद की और अपने सरकार की शान बयान करता है। वो ख्वाजा हसन दादा मियाँ के तमाम खुलफा का बड़ा अजीब और गरीब मंज़र था। और हज़रत नकीबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के अंदर हैं, आपकी खानका है, अल्लाह अकबर। उन्होंने तो सरकार ख्वाजा हसन का लोहा मनवा दिया है, पाकिस्तान के अंदर लोहा मनवा दिया है। सरकार सैयदी मुर्शदी क़िबला आलम हुज़ूर दादा मियाँ हज़रत नकीबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान के अंदर सरकार ख्वाजा हसन की एक छाप है, एक शान है, आपकी पहचान है। और हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमारे सरकार दादा मियाँ ख्वाजा हसन सुल्तान औलिया के खलीफा और उनके मुरीदीन और जहाँ तक जितने भी आपकी शाखें हैं, मौला ताला इन शाखों को हमेशा हरा भरा रख। परवरदिगारा हम सबको मुर्शिद से मोहब्बत करने की और उनकी इताअत और अदब सीखने की तौफीक अता फरमा। मैं यहाँ एक बात कहूँगा कि हम लोगों को चाहिए कि हम अदब सीखें। अदब नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं हो सकते। तुम नमाज़ें पढ़ते रहो, रोज़े भी रखो, खैरात भी दो, ज़कात भी दो, तुम कुछ मंजिल नहीं पा सकते। तुम मुर्शिद को नहीं पा सकते जब तक कि तुम अदब नहीं होगा। नमाज़ पढ़ो, इबादत करोगे, यकीनन आपको जन्नत मिलेगी। अक़ीदा अच्छा रखो, इबादत करो, जन्नत के हक़दार हो। और अगर अदब आ गया तो रसूल अल्लाह भी मिलेंगे, रसूल अल्लाह भी मिलेंगे और अल्लाह भी मिलेगा और मुर्शिद भी मिलेगा। सबसे पहले अहले अदब जो होते हैं वो अल्लाह से मिलते हैं, अहले अदब होते हैं वो रसूल अल्लाह से मिलते हैं। अहले अदब जो होते हैं इमाम हुसैन से मिलते हैं, इमाम हसन से भी मिलते हैं। हाँ, ये पंजतनी हो जाते हैं। और मुर्शिद अपनी नज़रे रहमत से, नज़रे करम से बस यूँ बस नूर ही नूर अता करता है और नूर से मामूर कर देता है और वसर इलाही कर देता है। ये शान है हमारे बुज़ुर्गों की। अल्लाह अकबर। सिलसिला आलिया, कादरिया, चिश्तिया, अबुल-उलाइया, जहांगीरिया, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी सिलसिले नक्शबंदिया, शौरवर्दिया, तमाम सिलसिले में अल्लाह ताला हम सब में मोहब्बत दे मौला ताला। और जितने भी सज्जादगान हैं परवरदिगारा उन सब की उम्र-दराज करे मौला ताला। मेरी दुआ है मेरी मौला सरकार ख्वाजा हसन के सदक़े, सरकार दो आलम के सदक़े, पंजतन पाक के सदक़े, मेरे मालिक सरकार गौसे आज़म के सदक़े, सैयदी मुर्शदी क़िबला आलम हुज़ूर आलम पना सरकार मखदूम मनम पाक वाज़त किया के सदक़े वसीले से परवरदिगारा हम सब के क़ुलूबों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमा और पीर व मुर्शिद की इताअत और उनकी फरमा बरदार बनाती बस करम फरमाएँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।